नेशनल दिव्यांग टी20 टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान मौजूदा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आपने देखा कि ओलंपिक में भी देश के दिव्यांग खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है और जिस तरह से उनका सम्मान प्रधानमंत्री ने किया है और जो स्वागत हुआ है उसका जो परिणाम है वह पहल प्रधानमंत्री ने किया और जो ओलंपिक के मेडलिस्टों का स्वागत हुआ जिसका पूरा प्रभाव हमारे पैरा ओलंपिक पर पड़ा है, जिसमें 54 प्रतिभाग करने के लिए गए हमारे खिलाड़ियों में से 18 खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का काम किया। यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है और सरकार पूरी तरीके से खेल के प्रति और दिव्यांगों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ लिया था। उन्होंने जिस तरह से 20 वर्ष देश को समर्पित किया है, इन दोनों चीजों को जोड़ करके यह आयोजन नेशनल स्तर पर यहाँ पर किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। इस दौरान यहां हमने मंच पर आसीन दीपा मल्लिक का भी सम्मान किया, जिन्हें भारत का सर्वोच्च खेल रत्न का पुरस्कार मिल चुका है, जिन्होंने 23 बार अपने जीवन में मेडल जीत करके देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्हें भी यहां सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर घोषणा की है कि जिस तरह से लखनऊ के अंदर स्वागत किया गया था ओलंपिक खिलाड़ियों का, उसी की तर्ज पर पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान हम लोग बहुत जल्द बड़े स्तर पर करेंगे। आपने देखा होगा कि ओलंपिक में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन देश के खिलाड़ियों ने किया और उनका जिस तरह से सम्मान देश में हुआ जब वो मेडल जीत के आए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आमंत्रित किया, उनसे संवाद किया, जो उनका स्वागत हुआ, उसने जो वातावरण देश में बनाया, उसका जो परिणाम है वो पैरा ओलंपिक है। जो पहल प्रधानमंत्री जी ने की और जो स्वागत पूरे देश ने मेडलिस्टों का किया, ओलंपिक के मेडलिस्टों का, उसने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसका पूरा प्रभाव हमारे पैरा ओलंपिक पर पड़ा। और कारण 54 प्रतिभाग करने के लिए हमारे खिलाड़ी गए, 54 में 18 खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का काम किया। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। सरकार पूरी तरीके से खेल के प्रति, दिव्यांगों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है और आज का ये आयोजन जो प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस और उनका जो आज की तारीख में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो शपथ लिया था, आज उनकी वो तारीख है। तो 20 वर्ष का जो उनका लंबा इस देश को बनाने में जो समय उन्होंने दिया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया देश दुनिया के सामने। दोनों तारीखों को जोड़कर हम लोगों ने इस बार प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को मनाया। उसी क्रम में ये नेशनल स्तर की प्रतियोगिता, दिव्यांगों की क्रिकेट प्रतियोगिता हम लोगों ने कराई। आज समापन का अवसर था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। अभी भी मंच पर दीपा मलिक जी बैठी हुई हैं, जिन्हें भारत का सर्वोच्च खेल रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है, जो अर्जुन अवार्डी भी हैं, जो अपने जीवन में 23 बार जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने उनको भी सम्मानित किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की कि जैसे ओलंपिक के मेडलिस्टों का स्वागत लखनऊ के अंदर किया गया था, उसी तर्ज पर हम पैरा ओलंपिक के भी मेडलिस्टों का स्वागत योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाई जो दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग कर सके। हम सुधार कर रहे हैं। हमने हमेशा से कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सारे काम कर दिए, लेकिन अभी भी सुधार की ढेर सारी गुंजाइश है। काम करना है हम लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना काल की चुनौती का भी सामना किया है और कम समय में जो प्रयास किया है, आज उसकी प्रशंसा देश में ही नहीं दुनिया में हो रही है। हम प्रयास करें। पहले जवाब सुन लिया करिए सवाल करने के बाद, है ना। हम सब लोग ये मानते हैं, ये 75 साल के समय काल में, अब 75 साल का काम मोदी जी को 7 वर्ष में, योगी जी को आप कोविड का 2 साल अगर निकाल दें तो 3 साल मिला। इसमें जो हम लोगों ने काम किया है, भैया मैं तो कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोग भी हैं तो घबराने की क्या बात है। 6 महीना बाद हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हमने सही काम किया होगा, जनता हमको आशीर्वाद देगी। हमने कुछ गलत किया होगा, जनता हमको सबक सिखाएगी। घबराने की क्या जरूरत। कितना समय चाहिए आपको पूरा काम करने में, ये बता दीजिए। नहीं, समय क्या, यहाँ रिकॉर्ड बादर बांध के खेती हुई। पूर्वांचल में कहल जाला कि बादर बांध के खेती हुई। अच्छे ईमानदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ जनता फैसला कर लेगी। जनता बहुत समझदार है।
ठीक है, जनता जनार्दन है, भगवान की तरह है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आज योगी जी ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में जो पैरालंपिक में शामिल दिव्यांग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, जैसे पहले अभी नॉर्मल जो ओलंपियन थे उनको किया गया था। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है। ये अपने आप में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नए भारत की परिभाषा है, जहाँ पे दिव्यांग जनों को बराबर का अवसर, बराबर का सम्मान, बराबर का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वो नवरात्रों के पहले दिन काशी विश्वनाथ की पावन नगरी में जो पहला जश्न होता है, जो पहली पूजा होती है, वो भी दिव्यांग खेलों की हो रही है। जिस प्रदेश में दिव्यांग जनों को ऊपर रखते हुए, उनकी प्रगति, उनके प्रोत्साहन को अपना मकसद बनाते हुए जो नीतियाँ बन रही हैं और जो सरकार की मंशा आगे आ रही है, वो अपने आप में उदाहरणीय है। बहुत अच्छा लगा। मैं खुद एक पैरा एथलीट हूँ और मैं खुद एक दिव्यांग महिला हूँ, और ऐसा सशक्तिकरण देखकर मन आनंद विभोर होता है। और बहुत शुक्रिया करती हूँ उत्तम ओझा जी का, सुमित सिंह जी का, जो मुझे वाराणसी की भूमि से जोड़ते हैं। और आज बहुत दिनों से सपना था आदरणीय योगी जी से मिलने का, वो आज पूरा हुआ। और वो भी इतने अच्छे मौके पे, जब दिव्यांगजनों के खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है ये।